और आइए आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई खबर है। आतंकी हमले को 6 दिन हो चुके हैं और तब से हमास के हवानों से इजराइल चुन चुन कर अपना बदला ले रहा है। एक एक करके हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहा है इजराइल। और उस सिलसिले को जारी रखते हुए बीती रात हमास के एक बड़े ठिकाने पर इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमला किया है। हमास के बड़े आतंकी मोहम्मद अबू शामला के घर पर इजरायली वायुसेना ने बम गिराए हैं। यह बड़ी अपडेट, उसके घर पर बॉम्बिंग की गई है। हमास के हथियारों का अड्डा था इस आतंकी का घर, नाम इसका मोहम्मद अबू शामला, जिसके घर पर इजरायली फोर्सेस ने बम्बार्डमेंट की है। छठे दिन भीषण जंग जारी इजराइल और हमास के बीच में, और इस बीच हमास के आतंकियों को चुन चुन कर निशाने पर ले रहा है इजराइल। इसी क्रम में यह हमला किया गया, यह बॉम्बिंग की गई आतंकी मोहम्मद अबू शामला के घर पर। और इजराइल की आर्मी लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। वॉर जोन से पल पल की रिपोर्ट्स और वीडियो पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज लगातार प्रयास कर रहा है। 2-4 होते हुए जांबाज टीम वहां पर हमारी मौजूद है। जिस तरह इजरायली फोर्सेस बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की वॉर जोन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आर्मी लगातार एक्शन में दिख रही है और ये कि बड़ा कॉन्वॉय आपको दिखाई देगा। मेरा कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे। ये देखिए जो इनकी स्पेसिफिक कैरियर व्हीकल है, एक 7-8 गाड़ियां गई है और पीछे भी एक बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो इजरायली आर्मी है वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस तरह से हमें ये अब चौथा और पांचवा इस तरह का कॉन्वॉय दिखाई दिया है, जब बैक टू बैक 8 से 10 गाड़ियां इजरायली आर्मी की मूव कर रही है। इस तरफ दाईं तरफ समुद्री इलाका है और वहीं पर एक आर्मी का बेस भी है। लेकिन इजरायली आर्मी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो एश्केलोन का शहर हो, अशदोद हो, या फिर जो स्टेरोत शहर है, जहां पर हमें इस तरह के कॉन्वॉयज बहुत तेज़ी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये साफ दर्शा रही है कि इजराइल आर्मी कुछ बड़ा करने के लिए बहुत तेज़ी से तैयारी कर रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, एश्केलोन शहर से एबीपी न्यूज़ के लिए। तो हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। इजराइल से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और आपने देखा कैसे मूवमेंट है वहां पर इजरायली ग्राउंड फोर्सेस का। हमारे साथ यहां स्टूडियो में हमारे 2 खास मेहमान हैं, उनसे समझेंगे क्या हो रहा है वहां पर। मेजर जनरल संजय मिस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात की शुरुआत करते हैं मेजर जनरल संजय के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। यूएस के लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। यूएस डेल्टा फोर्स सील टीम 6 इस वक्त एक्शन में है। वहां पर बंधक अमेरिकियों को खोजने में मदद कर रहे हैं लोग। इजरायली सेना की मदद कर रहा है अमेरिका। संजय साहब, ये जो खबर, अभी बड़ी खबर हमने दी है अपने दर्शकों को कि वहां पर इजरायली सेना की अमेरिका मदद कर रहा है। जो बंधक बना लिए गए हैं अमेरिकी, उनको खोजने में उनकी मदद कर रहा है। और इसमें यूएस डेल्टा फोर्सेस और सील टीम जो है वो एक्शन में है। तो ये कैसे किया जा रहा है वहां पर, ये हमारे दर्शकों को बताएं, और ये कितना मुश्किल काम है? और देखिए ये कैसे किया जाएगा। पहली बात तो ये काम थोड़ा मुश्किलात है। कारण ये है कि ये जो होस्टेजेस हैं, इनको गाजा स्ट्रिप में कई जगह रखा होगा और उनकी कोई भी पिन पॉइंटेड लोकेशन किसी को नहीं पता है जी। नंबर 2, उनको कहाँ रखा है, मेरे को लगता है उनको अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं उस पर रखा गया होगा और काफ़ी डिस्पर्सन पे रखा होगा। तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना तो सबसे ज़रूरी है। जहाँ तक सील्स और डेल्टा फोर्स का सवाल है, ये वही सील्स है जिन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए हुए। जब मैं अफ़गानिस्तान में था, मैंने इनके देखे ऑपरेशन, और वहाँ जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था, इन्होंने बिन लादेन को मारा था, तो उनको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी। तो इनमें कैपेबिलिटी, काबिलियत है जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक पिन पॉइंटेड लोकेशन नहीं मिलेगी तो इनको काफ़ी मुश्किलात है। लेकिन मेरे को पक्का है, क्योंकि देखिए बेसिक ह्यूमन इंटेलिजेंस में इजरायली और CIA के काफ़ी एफर्ट्स ऑन ग्राउंड लगी होंगी वहाँ पर पहले से ही। देखिए हर बार वहाँ के लोग कुछ सोर्सेज होते हैं, उनके एसेट्स होते हैं जो कल्टीवेट किए जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो गाजा स्ट्रिप में कई होंगे जो CIA और ये मोसाद के एसेट्स होंगे और वो वहीं के लोकल्स होंगे। वो फिर खबर देंगे और वो उनको खबर देने के अपने अपने तरीके होते हैं। मोबाइल से तो अभी शायद वो नहीं देना चाहेंगे क्योंकि पकड़े जाएंगे,
लेकिन आजकल बहुत तरीके होते हैं थ्रू इंटरनेट वगैरह, ऐसे तरीके होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस अभी इतनी माहिर नहीं रहेगी, क्योंकि वो अगर अंडरग्राउंड बंकर्स में है और टनल्स में है तो उनकी इंटेलिजेंस मुश्किल है। लेकिन ये कब कितने हॉस्टेजेस कहाँ से घुसाए इन्होंने, कहाँ पर ले गए हैं, वहाँ के लोग देख रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ होंगे जो इनके एसेट्स होंगे, जिनको इंटेलिजेंस एसेट्स बोलते हैं। ये इंटेलिजेंस एसेट्स इनको खबर दे रहे होंगे। और अगर आप एक चीज़ देखिए, नेतन्याहू ने अभी तक अपने होस्टेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात तो ये भी एक चीज थोड़ा खटकती है, क्योंकि अभी तक नहीं तो और वो बड़ी संख्या में है, उनके बारे में इजरायली प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कुछ कहा है, इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी जान पड़ती है, कोई रणनीति है। आपसे जरूर समझेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हैं और ये बातचीत जारी है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास जंग की, जिसका छठा दिन है। और बड़ी अपडेट आपको दे दें, इजराइल ने हमास पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो सामने आया है। हमास के नुकबा फोर्स पर जोरदार हमले किए हैं इजरायली एयरफोर्स ने। आतंकियों के कई कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया है वहां पर इजरायली वायुसेना ने, और इसका एक नया वीडियो सामने आया है, जल्द हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। लेकिन ये ताजा अपडेट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इजरायली एयरफोर्स के हमले की ये ताजा वीडियो। कई टेरर सेंटर्स को वहां पर तबाह किया है इजरायली एयरफोर्स ने, और ये उसका सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं। देवनाथ साहब, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक तो अभी जो ताज़ा वीडियो आया है इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक का, और इसके पहले शामला के घर, आतंकी शामला के घर को जैसे टारगेट करके अटैक किया इजरायली एयरफोर्स ने। तो इन हमलों को ज़रा समझाएं कि ये कैसे किए जा रहे हैं, कैसे स्पेसिफिकली टारगेट किए जा रहे हैं घर आतंकियों के। जी हाँ, इजराइल की जो इंटेलिजेंस फोर्स है मोसाद और उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है शिन बेट, वो गजा में और वेस्ट बैंक में जितने आतंकी हैं उनके घर का डे टू डे एक फोल्डर बनाती है। हर रोज सुबह 7 बजे मोसाद जो है वो IDF यानी इजराइल की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सुबह 7 बजे हर रोज ब्रीफिंग देती है, जिसमें वो बताती है कि आज अगर युद्ध हुआ तो किन 20 इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट करना है। और इनमें से ज़्यादातर टारगेट जो होते हैं वो हमास के जो लीडरान हैं उनके घर, हमास के अंडरग्राउंड बंकर जहां वो हथियार रखते हैं, और हमास के कंट्रोल टावर जहां से वो अपने ऑपरेशंस को डायरेक्ट करते हैं। खास बात यह है कि जब ये ब्रीफिंग होती है तो उसमें ना सिर्फ IDF के सीनियर अफसर यानी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बैठे होते हैं, वरन इजराइल एयरफोर्स के उस दिन के 4 यंग ऑफिसर्स जो कि बहुत ही यंग युवा 24 साल 26 साल के कैप्टन होते हैं, वो भी पर्सनली हम इस ब्रीफिंग को अटेंड करते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर आदेश मिला तो 5 मिनट के अंदर ये 4 युवा कैप्टन अपने F-16 या F-35 को लेकर टेक ऑफ कर लेते हैं और गजा में जाकर जो ब्रीफ लोकेशन है जिसकी की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड GPS कोऑर्डिनेशन उनको पता है और हवाई जहाज में फीड की है, उसके ऊपर लेजर गाइडेड बॉम्ब दाग देते हैं। ये एक इजराइल एयरफोर्स की एक बहुत खासियत है कि वो अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलजुल कर 24 आप कह रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो टारगेट्स बताए जाते हैं उस पर फौरन इजरायली एयरफोर्स एक्ट करती है और लेजर गाइडेड जो उनके बॉम्ब्स होते हैं उनको वहां पर गिराती है और इस तरह से अपने टारगेट को खत्म करती है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसी बीच में अशोक सज्जनहार साहब जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, हम उनसे भी बात को समझेंगे। और स्वागत आपका सज्जनहार साहब। ये इस बीच में एक अपडेट आई है, भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन अजय चलाकर वहां पर जो भारतीय हैं युद्ध क्षेत्र में जो फंसे हुए हैं उनको निकालेंगे। तो सर, ये कैसे मिशन वहां पर आगे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे वहां पर इजराइल में करीब 20,000 हमारे नागरिक हैं वहां पर, और अभी तक ये बहुत खुशखबरी की बात है जो अभी तक जो साउथ इजराइल में, दक्षिण इजराइल में जो लोग मारे गए हैं उनमें भारतीय कोई सम्मिलित नहीं है। मतलब ये तो बहुत ही दुख का विषय है जो जिस प्रकार का विभत्स वहां पर हमला किया गया है, हमास ने किया है, और 1,000-1,200 वहां पर इजरायली लोग और अंतर्राष्ट्रीय सिटीजनशिप के लोगों को वहां पर उन्होंने मारा है, बड़े बहुत ही भयावह तरीके से मारा है, परंतु उसमें भारतीय कोई शामिल नहीं है। और जो अभी तक उन्होंने अगवा किए हैं, जो हॉस्टेज लिया है,
उसमें भी अभी तक कोई खबर नहीं है जो कोई इंडियंस इन्वॉल्व हैं। तो जो वहां पर लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेशन अजय किया गया है। आपको याद होगा जो पहले भी जहां भी हमारे लोग रहे हैं, चाहे यूक्रेन से उनको निकालना हो, ऑपरेशन गंगा में निकालना हो, या फिर अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में जब वहां पर तालिबान आ गया था, वहां से हमने लोगों को निकालना हो, तो हमारे पास इसका बहुत अच्छा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल, और सक्सेसफुली हमने काम किया है। सज्जन नाहर साहब, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही और इसको एक बार फिर से सफलतापूर्वक करने की तैयारी है ऑपरेशन अजय के तहत। सर, हमारे साथ बने रहिए आप। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने पार्थिव कुंड में पूजा और दर्शन के बाद अब वो गोजी गांव पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें हमें मिल रही है, ये देखिए आप, गोजी गांव में, पिथौरागढ़ के गोजी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए भाव विह्वल लोग, महिलाएं, मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं वहां पर। महिलाएं और बुजुर्ग महिलाएं वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंची हैं, उनका हाथ पकड़कर वहां पर उनको नमन भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए, इस बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया है। ये गुंजी गांव की तस्वीरें हैं, पिथौरागढ़ का गुंजी गांव। पिथौरागढ़ ये सीमांत जिला और वहां का गुंजी गांव। और देखिए आप, वहां के स्थानीय लोग कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, बच्चे भी पहुंचे हैं उनको स्नेह करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे समझते हैं। हमारे साथ जनरल संजय मिस्टन है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, ये जो ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन की शुरुआत की बात हो रही है, ये कब तक हो सकता है आपकी नजर में? देखिए, कोई भी ग्राउंड ऑफेंसिव जब लॉन्च किया जाता है, उसका मुद्दा या कोई मकसद होता है। जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिकन आर्मी आई थी, वहां पर उनका ये जो मुद्दा था वो था फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल कायदा एंड रिवर्स मिलिट्री मोमेंटम ऑफ तालिबान। तो यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव देना पड़ेगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, उनकी गवर्नमेंट द्वारा, कि करना क्या है जी। अब जब ये डायरेक्टिव अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है, जो उनके राष्ट्रपति ने बोला है, वो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ लफ्जों में, कि हम इनको खत्म करना चाहते हैं, हमास को हमेशा के लिए। अब सवाल उठता, खत्म कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी आर्मी जब कोई ऑपरेशन में जाते हैं, कुछ हालात देखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हालात होता है ज़मीनी हालात, जिसको टेरेन बोलते हैं। वहाँ जो ज़मीनी हालात ये है कि वो टोटल बिल्ट अप एरिया, वो सबको पता है, रिहायशी इलाका है, और थोड़ा सा बफर जोन है जो बॉर्डर का है, और जो टेरेन है, जो बॉर्डर की लेंथ है जी, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, बिल्कुल साउथ तक, जो इजरायली बॉर्डर की लेंथ है गाजा स्ट्रिप में, वो है 51 किलोमीटर। 51 किलोमीटर का अगर ये इलाका है, तो छोटी छोटी टीम्स इनको बांटा जाएगा। छोटी टीम्स का मतलब है ये स्मॉल आर्म्स कंसेप्ट टीम बनेगी, कंबाइंड आर्म्स स्मॉल टीम्स। इसमें आर्मर होगी, मैकेनाइज्ड होगी, साथ इनके पास मिसाइल्स वगैरह होंगे, और इन्फेंट्री। मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। कोई भी लड़ाई में फाइनली ऑब्जेक्टिव का कैप्चर करना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करते हैं, वो इन्फेंट्री करती है जाके ग्राउंड पे। तो ये इन्फेंट्री कैप्चर क्या करेगी? क्या ये जाके बिल्डिंग्स कैप्चर करेगी? क्या ये होस्टेजेस को कैप्चर करेगी? ये बड़ा मुश्किल बोलना है, क्योंकि जमीनी हालात काफी प्रॉब्लमेटिक है जी। अब अगला सवाल उठता है, क्या ये ग्राउंड ऑफेंसिव होगा या नहीं होगा? देखिए, मेरे को लगता है ये होगा। और कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया 51 किलोमीटर की एक फ्रंटेज है। आपने बताया कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो ये इजराइल और गाजा की जो स्ट्रिप है, 51 किलोमीटर का जो लेंथ है, यहीं से छोटे छोटे टीम्स बनाकर अंदर भेजा जा सकता है। ठीक है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मैं अगर इसको फौजी परिभाषाएं बोलूं तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ, इसी जंग से जुड़ी हुई है। इजरायली फौज ने बड़ा दावा किया है, इजराइल के खिलाफ फिर से साजिश रची जा रही है। फिर घुसपैठ की फिराक में है फलस्तीनी आतंकी। समुद्र के रास्ते घुसपैठ की फिराक में है
फिलिस्तीनी आतंकी, ये कहना है इजरायली फोर्सेस का। इजराइल की फौज ने एक और साजिश के बारे में बताया है तो दूसरी ओर यह भी दावा किया है कि कोई भी आतंकी अब बचेगा नहीं, फिर चाहे वो इजराइल में घुसपैठ करने में कामयाब होकर छुप कर बैठा हो या फिर गाजा पट्टी में बैठा हो। एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइल दागकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देखिए वॉर जोन में मौजूद हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। लगातार एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं और ये एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे। जनरली हम देखते हैं कि इस तरह से दो रॉकेट्स का सैल्वो जो होता है वो फायर किया जा रहा है। इससे ठीक लगभग 1-1.5 मिनट पहले ही हमने इस तरह के रॉकेट्स के सैल्वो जाते हुए देखे और ये एक बार फिर दर्शा रहा है कि भले ही इजराइल की तरफ से बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है गाज़ा पट्टी पर, लेकिन अभी भी हमास के पास बहुत ज़्यादा रॉकेट्स हैं और वो लगातार फायर भी कर रहे हैं। और ये जो आपने धमाके की आवाज़ सुनी, ये साफ दर्शा रहा है कि इस रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और बहुत ज़्यादा रॉकेट्स, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मेरे दाईं तरफ है, यानी कि हम इस समय एस्केलॉन शहर में हैं। ये समंदर के रास्ते से इस रॉकेट्स को फायर किया जा रहा है। ये एक नई टैक्टिक्स हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं और जो पुलिस है उन्होंने जॉइंट पोस्ट लगाकर यहाँ पर मूवमेंट को चेक किया जा रहा है। लेकिन ये रॉकेट्स लगातार इस तरह से मारे जाने का मतलब साफ है कि अभी भी हमास दिखाना चाहता है कि उनके पास काफ़ी असला बारूद है और भले ही बहुत ज़्यादा बमबारी की गई हो, लेकिन किसी भी तरह से हमास घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। और इसी बीच ये एक और अटैक हेलीकॉप्टर ठीक उसी दिशा से उड़ता हुआ जहां पर ये रॉकेट्स फायर किए गए थे। मेरे कैमरामैन मान आपको जूम करके दिखाएंगे। ये विजिबली क्लियरली दिख रहा है कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है और ये सिलसिला जो रॉकेट्स का है वो फिर से एक बार शुरू हो गया है। सायरन की आवाज़ भी इनफैक्ट आपको सुनाई देगी और ये हेलीकॉप्टर टर्न करके ठीक हमारी तरफ आता हुआ, ये बहुत ही संवेदनशील सिचुएशन बन गई है। और मेरे कैमरामैन इनफैक्ट हेलीकॉप्टर से आपको पैन करके सीधे उस जॉइंट पोस्ट की तरफ दिखाएंगे जहां पर देखिए आप फोर्सेस ने किस तरह से ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन जो इजरायली आर्मी है उन्होंने ले ली है। जो ग्रीन में आपको यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे वो इजरायली आर्मी है, उन्होंने रेडी टू फायर। और इनफैक्ट ठीक उनके पीछे एक और आपको हेलीकॉप्टर दिखाई देगा जो बहुत ही लो फ्लाई कर रहा है। उस इजरायली पुलिस और आर्मी के गाड़ी के ठीक पीछे बहुत लो फ्लाई कर रहा है ये हेलीकॉप्टर, आपको दिखाई देगा। मतलब साफ है कि एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे ठीक सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर। हमारे ठीक सामने एक अटैक हेलीकॉप्टर। आपने देखा किस तरह से मिसाइल्स दागी गई। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हमास अभी भी घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। कम से कम वो संकेत तो यही देना चाह रहा है कि जितनी भी बमबारी करनी है कर लीजिए, लेकिन हमास में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ताकत बची है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कितने दिनों तक हमास इस तरह के जो रॉकेट्स है वो फायर किए जा रहे हैं। लेकिन ये अब तक जो जितने भी मैंने रॉकेट्स रिपोर्ट किए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में से ये था कि ये समंदर के रास्ते से ये रॉकेट्स फायर किए गए और इसीलिए इजरायली नेवी भी लगातार कोशिश कर रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, एबीपी न्यूज़ के लिए इजराइल के एश्केलॉन शहर से।